हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और हफ्ता 19 फरवरी 2022। आज मेरे पास लंदन से एक बड़ी अहम खबर है, बल्कि एक नहीं दो अहम खबरें हैं, और एक तो ऐसी तहलका-खेज खबर है कि आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। नाज़रीन, वो खबर है 16 साल बच्चे शायान अली की एक बार फिर दबंग एंट्री की। आपको भी इंतजार था, मुझे भी इंतजार था कि शायान अली अब अगला कदम क्या उठाएगा। शायान अली ने मियां नवाज शरीफ और मियां बीमार शरीफ की नींदें हराम कर दी। कल यानी जुमे के रोज शायान अली ने एक ऐसा धमाका किया, एक ऐसी दबंग एंट्री डाली कि मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ के होश उड़ गए। वो क्या खबर है, कितनी बड़ी और अहम खबर है, इससे आपको आगाह करूंगा। और उसके साथ साथ आज पाकिस्तान के वतन फरोश सहाफियों के चेहरों से भी एक मर्तबा फिर नकाब उठाऊंगा। मौसम बेग का जिक्र तो होगा ही, लेकिन आज उन वतन फरोश सहाफियों के चेहरों से एक बार निकाब उठाने की तकरीब फिर मुनक्कद होगी। आपको दिखाऊंगा कि ये वतन फरोश सहाफी किस हद तक गिर चुके हैं, किस हद तक अपने मुल्क दुश्मनों से मिले हुए हैं और उनके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो ये दो खबरें लेकर आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। लेकिन अहम खबरें सुनाने से पहले, बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कुछ दोस्तों ने ये शिकायत की है कि उनको मेरे नोटिफिकेशन नहीं मिलते, तो उनके लिए रहनुमाई ये है कि आप जब घंटी के बटन को दबाएंगे तो ऊपर 3 नुक्तों में नोटिफिकेशन लिखा आएगा, उसमें से आपने ऑल के बटन को दबाना है। मैं अपनी टीम को कहूंगा कि मेरी इस गुफ्तगू के साथ साथ तरीकाकार भी स्क्रीन पर दिखा दें कि किस तरह से आपने ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना है, ताकि आपको मेरी मुफीद और मालूमाती वीडियोस मुकर्ररा वक्त पर मिलती रहें और आप मेरे उस हक और सच की आवाज से मुस्तफीद होते रहें जिसका आप भी हिस्सा हैं, क्योंकि आप भी पाकिस्तानी हैं, दुनिया में कहीं भी बसते हैं, पाकिस्तान के साथ आपका दिल धड़कता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं 16 साल बच्चे शायान अली की तरफ, जिसका आपको इंतजार था। और अक्सर मेरे जो नाजरीन हैं वो ये सवाल पूछते थे कि शायान अली कहाँ चला गया, शायान अली की पिटीशन का क्या बना। तो नाज़रीन, पिटीशन के सिलसिले में ताज़ा तरीन इतलात तो ये हैं कि उस पर तेजी से दस्तखतों का सिलसिला जारी है और इंशाअल्लाह अनकरीब फतह जो है वो शायान अली की होगी, फतह आपकी होगी, फतह हक और सच की होगी। और मियां बीमार शरीफ उर्फ मियां नवाज शरीफ। और आज मैंने एक नया लफ्ज पढ़ा डिक्शनरी में जो कि मफरूर का मुतबादल है, और वो है भगोड़ा। तो भगोड़ा शरीफ के साथ आज शायान अली ने क्या किया, इससे आपको आगाह करेंगे। लेकिन नींदें इस हद तक उड़ी हुई हैं कि परेशान हैं। सारा दिन अपने मनपसंद सहाफियों को, जो कि इनके दफ्तर के बाहर सख्त सर्दी में मौजूद रहे और इनकी तारीफों के पुल बांधने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन आज इन्होंने यानी मियां बीमार शरीफ ने उनको भी मामू बना दिया। ऐसा उनको चक्कर दिया कि वो अब तक ये वजाहतें कर रहे हैं और ट्विटर पे ऐसे पैगाम छोड़ रहे हैं कि जिससे जाहिर होता है कि शायान अली का छक्का 0 था, लेकिन असल में वो छक्का था
बाहर खड़े हुए तमाशाइयों को ये पता नहीं चला कि शायान अली ने छक्का लगाया कब। हुआ कुछ यूं कि कल यानी जुमे के दिन 18 फरवरी को मियां बीमार शरीफ की इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में वीजा एक्सटेंशन की अपील थी, उसकी हेयरिंग थी। ये जितने भी गार्ड सहाफी हैं जो हिफाजत करते हैं बाहर खड़े होकर सड़क पर मीडिया कैंप में मियां बीमार शरीफ की, ये बाहर सर्दी में ठठरते रहे और इनको पता नहीं चला कि अंदर दफ्तर में क्या गेम खेल ली गई। जब ये हेयरिंग शुरू हुई इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में तो नौजवान शायान अली भारी सबूतों के साथ अदालत में पहुंच गए। उनकी फैमिली के जराये ने मुझे बताया कि उनके पास इतने सबूत थे कि अदालत को मजबूरन उनको कमरा अदालत में आने की इजाजत देना पड़ी और वो सबूत उन्होंने अदालत के सामने पेश कर दिए, जिनमें से उन्होंने वो जो नोटरी पब्लिक वाला मामला था और जेडी कैलबरी फॉन्ट वाला मामला था और इनकी जेडी मेडिकल रिपोर्ट्स वाला मामला था, जिनमें डॉक्टर जो है डेविड लॉरेंस और डॉक्टर शॉल की जो रिपोर्ट्स थी उनके सारे सबूत उन्होंने अदालत के सामने पेश किए। और साथ में शायान अली ने यह भी इस्तदा की अदालत को कि जब भी वो केस कंसीडर करें मियां बीमार शरीफ की वीजा एक्सटेंशन का बीमारी के हवाले से, तो इन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई हो उनकी एक बार अदालत खुद तस्दीक करा ले, क्योंकि ये ऐसी ऐसी गनचक्री चलाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है। अदालत ने मुकदमे की समाअत अगली तारीख तक मुलतवी कर दी और उम्मीद है कि उसी तारीख को फैसला भी सुना दिया जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि शायान अली ने तो छक्का मार दिया, बॉल जो है वो बाउंड्रियां पार करती हुई ग्राउंड से बाहर चली गई, लेकिन कुछ तमाशाई जो बाहर बैठे हुए थे उनको पता ही नहीं चला कि शायान अली ने किस शानदार अंदाज में ये स्ट्रोक खेली। जाहिर है जो लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद होते हैं उनको तो पता चल जाता है कि ये स्ट्रोक कैसी थी, शायान अली का अंदाज कैसा था, खेलने वाले ने कितने जोर से बैट पे बॉल को ऊंचा उठाया। लेकिन जो लोग बाहर बैठे होते हैं और जिनके पास अंदर जाने के टिकट नहीं होते, वो बेचारे बाहर बैठ के सिर्फ गेंद को हवा में उछलता हुआ देखते हैं और वो यही समझते हैं कि शायद अंदर कोई स्कोर ही नहीं हुआ होगा। लेकिन मियां बीमार शरीफ ने आज अपने दोस्त साथियों को भी बेवकूफ बना डाला, मामू बना डाला, और वो यही समझते रहे कि मियां बीमार शरीफ दफ्तर के अंदर बैठे अपने बेटे से कोई गपशप लगा रहे हैं। लेकिन असल में दफ्तर के अंदर से वर्चुअल यानी वीडियो लिंक पर अदालती कार्रवाई में वो शरीक थे। उनके वकील वकालतन वहां मौजूद थे और वो खुद असालतन अपने दफ्तर में मौजूद थे। यहां से ये कार्रवाई चल रही थी और शायान अली अदालत में बैठकर उनको टीवी पर भी देख रहे थे। रिमोट कार्रवाई थी ये सारी। और शायान अली के खानदानी जराये ने बताया, मैं तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन उनके खानदानी जराये ने बताया कि शायान अली को अदालत में जब उन्होंने सबूत दिए तो जज भी हैरान रह गए और उन्होंने इस मुकदमे की तारीख डाल दी। तो ये तो थी आज की स्टोरी। और आज यानी कल की स्टोरी जुमे के दिन की, और आज हफ्ते के रोज मैं आपको कुछ ऐसी चीजों से भी आगाह करूंगा कि जो मुसद्दका सबूत होंगे इस सारी कार्रवाई के, और वो शायान अली ने हमसे वादा किया है कि वो हमें फराहम करेंगे। तो नाज़रीन, ये तो एक कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अब आते हैं पाकिस्तान की सालमियत की कहानी की तरफ। पाकिस्तान के दुश्मन सहाफी, वतन फरोश सहाफी कर क्या रहे हैं वो भी आपको कहानी सुनाते हैं, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इन सहाफियों का असल किरदार क्या है और ये करना क्या चाह रहे थे, और कुदरत की तरफ से पाकिस्तान के हक में, इमरान खान के हक में ऐसा कदम आ गया, ऐसा इकदाम हो गया कि इनको मुंह की खाना पड़ी।
तो नाज़रीन, ये किस्सा है एक ऐसी खबर का कि जो यूनान से, ग्रीक से, जिसको यूनान भी कहते हैं और ग्रीक भी कहते हैं, वहां से एक खबर बजरिया इंडियन मीडिया चलाई गई। और आपको याद होगा कि दिन कितना अहम था। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा दुनिया में कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा किंग बिल गेट्स जो है वो पाकिस्तान आया हुआ था। और वो इतना बाअसर शख्स है कि दुनिया उसकी बात को सुनती, मानती और समझती है, क्योंकि हर इंसान के हाथ में कंप्यूटर है और माइक्रोसॉफ्ट है। तो दुनिया के कंप्यूटर का इतना बड़ा नाम जब पाकिस्तान में आया और इमरान खान को मिलने के लिए आया, तो उसी वक्त जो वतन फरोज सहाफ़ी हैं, उन्होंने अवाम की तवज्जो और दुनिया की तवज्जो इतनी बड़ी खबर से हटाने के लिए इंडिया से चली हुई एक जाली न्यूज, फेक न्यूज, कि जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को हफ्ते के रोज यानी आज FTA में पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक कुछ घंटों के बाद होने वाले फैसले में पाकिस्तान पर कोई पाबंदियां नहीं लगाई जा रही, पाकिस्तान पर कोई ऐसी कदगन नहीं लगाई जा रही कि जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकें। लेकिन किया क्या इन जर्नलिस्टों ने, जिनमें मुबश्शिर लुकमान, आसमा शराजी, सलीम लफाफी, और आसमा शराजी तो आपको पता है सरकारी हज्जन, वो कहते हैं कि जब लोग हज करते हैं तो एक आवाज आती है कि हज ओदा कबूल जिदा रब चाहे, तो जदा रब चाहे ओदा ही हज कबूल होता है। हर एक का हज कबूल नहीं होता। जो वतन फरोश होते हैं उनका तो मुझे यकीन है कि नहीं होता, ईमान है मेरा कि नहीं होता। अल्लाह के दरबार में भी जाए और अपने वतन से और उस वतन से जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गद्दारी करे, बिल्कुल कोई हज वज नहीं होता। तो ये सरकारी हज्जन आसमा शराजी जो मेरे साथ 13 जुलाई को 2018 को जहाज में भी मौजूद थी और जिसको मियां नवाज शरीफ ने डांटा भी था कि तू मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं चलाया, ये सलीम लफाफी भी पता नहीं कहां से निकल के आ गया। जब हम पाकिस्तान में जर्नलिज्म में होते थे तो ऐसे लफाफों का कहीं नामो निशान भी नहीं होता, अचानक आ गए। इसके साथ साथ ये मुबश्शिर लुकमान, इन्होंने और एक दो और जर्नलिस्टों ने ट्वीट किए और इस खबर को, जो कि भारत से एक फेक न्यूज यूनान से बजरिया भारतीय मीडिया पाकिस्तान पहुंची थी, इतना उछाला कि बिल गेट्स का दौरा जो है वो उसकी कवरेज मांद पड़ जाए। और ये भी कहते रहे कि एक कुर्सी किसकी खाली थी, जो राउंड टेबल मीटिंग हुई इमरान खान की बिल गेट्स के साथ, जिसमें वज़रा भी शामिल थे और लोग भी शामिल थे, तो एक कुर्सी किसकी खाली थी। आप ये तस्वीर देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनके मुंह पर कैसा उल्टा थप्पड़ पड़ा। अल्लाह की जात ने इनको ऐसा जवाब दिया कि जो पाकिस्तान के हक में बुलंद आवाज बनकर दुनिया भर में गूंजा। पहले कुर्सी की तस्वीर देखी नाज़रीन, आपने ये कुर्सी की तस्वीर देखी, इसमें एक कुर्सी खाली है और ये बड़े बड़े दावे करते रहे कि ये कुर्सी खाली क्यों है, ये कुर्सी खाली क्यों है। तो अल्लाह की जात ने इनके मुंह काले नीले पैर करने के लिए और इनको भौंकने वाले कुत्ते साबित करवाने के लिए अल्लाह की जात ने इतना खूबसूरत फैसला किया कि ये जो कल तक ये कहते थे कि इमरान खान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज एक पेज पर नहीं है, तो आइए मैं आपको ये खुशखबरी सुनाता हूं, मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये कुर्सी किसकी थी। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि इस कुर्सी पर ISI के सरबराह जनरल नदीम बैठे हुए थे, अंजुम नदीम वो बैठे हुए थे।
लेकिन चूंकि उनकी ये पॉलिसी है कि वो पब्लिक में नहीं आना चाहते, इसलिए उन्होंने जब तस्वीर जो है वो यानी नशर की ISPR ने, तो उनकी कुर्सी को खाली दिखाया। अब जो लोग ये कहते थे, यही लिफाफी सहाफी, यही वतन फरोश सहाफी और यहां बैठे हुए मियां बीमार शरीफ कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं है। अब इतनी अहम मीटिंग में ISI के हेड का बैठना इस बात की गमाजी है, इस बात का सबूत है, मुंह बोलता सबूत, कि कौन किसके साथ है, कौन एक पेज पर है और कौन जो है वो मुल्क और सालमियत के लिए मौजूदा हुकूमत का दस्तो बाजू है। लिहाजा ये सारी कहानी उल्ट पड़ गई और मुझे मालूम हुआ है कि ये सारी कहानी सामने आने पर लफाफी टफाफी और ये बिंगे मुंहों वाले और जिनके किसी का कुछ है, मतलब क्या कहते हैं, कहानी है, कोई हरीम शाह जैसी जो है वो हराफाओं को जहाजों में लेकर घूमते हैं, जाती जहाजों में बिठा लेते हैं, रातों रात करोड़पति हुए, मलक रियाज जैसे बदनामे जमाना स्टेट एजेंट से प्लॉट लिए, ये सबको मुंह की खानी पड़ी। आसमा शराजी वो थोड़ा सा जरा आगे करने निकाब ताकि उनका मुंह छुप जाए, लोगों को नजर ना आए कि मुंह के ऊपर कितने बदनुमा दाग हैं वतन फरोशी के। और जितने भी ये अहमद वकास बुराया, पता नहीं है ये भी क्या मुसीबत है, क्या ये अजीबो गरीब चीज है, ये वो लोग हैं जिनको कोई सिपाही भी नहीं थप्पड़ मारता और ये बन गया ये हमें वो ISI ने ये कह दिया वो कह दिया, तो इनके लिए तो ये भी बहुत मुश्किल बात है। और फिर एक और बात, ऐसी तस्वीर चलाई गई कि जी वो जनाब जो है ना इमरान खान को बैठने का अंदाज नहीं ठीक था। अब आप दो तस्वीरें देखें, एक ये जो मैंने पहले कही वो आप देख चुके, और एक तस्वीर में देखिए कि बिल गेट्स कैसे बैठे हुए हैं। लिहाजा बड़े लोगों के यहां, बड़ी शख्सियतों के यहां इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है। वो लोग मुल्की मुफादात के बारे में सोचते हैं। और यहां मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक और वाकया भी आपको बता देता हूं कि ये हैं कौन लोग। ये जो रस्तू है मुस्लिम लीग का, नाम नहाद लंडे का रस्तू, जिसके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूं कि इनकी अम्मी का नाम तो बच्चे बच्चे को पता है, आपा नसार फातिमा, और देखी भी हुई है हमने, लेकिन इनके वालिद साहब न जाने कहां किस दुनिया में गुम थे कि हम उनको देख ना पाए। तो ये जो रस्तू हैं एहसन इकबाल साहब, जो नारोवाल जैसे शहर में यूनिवर्सिटी के भी दुश्मन हैं, वो कहते थे कि जब हमारी इतला के मुताबिक, आपको भी पता होगा कि जब पहली मर्तबा बिल गेट्स ने नवाज शरीफ की हुकूमत में उनको किसी ने कहा कि वो यहाँ पर कुछ IT के कॉलेजेस खोलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको कहें कि पहले मुझे खत लिखे। अब बताएं कि जो शख्स दुनिया कंप्यूटर का बादशाह है वो एहसन इकबाल नारोवाली को खत लिखे, जो कि अपने हल्के से भी बामुश्किल जीतता है। तो लिहाजा ये मामला खटाई में पड़ गया। और जब भारत को उन्होंने ये पेशकश की, तो वहां से बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े लोग वहां कंप्यूटर की दुनिया के उनके पास पहुंच के कि बताइए हमारे लिए क्या हुक्म है, और वो फिर प्रोजेक्ट उन्होंने भारत में लॉन्च कर दिया। इस मामले पे हम पाकिस्तान से नाराज थे, लेकिन अब उस नाराजगी के खत्म होने पर, इमरान खान की हुकूमत आने पर वो इतना खुश हुए कि अब वो इमरान खान से मिलने आए। लेकिन इनको ये जो है हजम नहीं हुई भी, उनका बिल गेट्स का ये दौरा इनको हजम नहीं हुआ। जैसे मुझे इनकी बातें हजम नहीं होती हैं, तो इनको भी ये दौरा हजम नहीं हुआ। और इन्होंने वतन दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए भारतीय मीडिया की जेली न्यूज चला चलाकर, ट्विटर पे ट्रेंड बनाकर बिल गेट्स की खबर को दबाने की कोशिश की। और एकदम से कुर्सी खाली, कुर्सी खाली, और कुर्सी वाला भी हमने आपको बता दिया। तो अब तो कहीं छुप जाए, या फिर वो पानी क्या कहते हैं, चुल्लू भर पानी में। आगे आप खुद समझदार है, नुक्ते से नुक्ता बना लें, खाली जगह पुर कर लें। मैं तो आपके लिए खाली जगह छोड़ता हूं कि चुल्लू भर पानी में खाली जगह। वतन फरोश सहाफियों, वतन फरोश सियासतदानों, वतन फरोश
एजेंटों के बावजूद मेरा यकीन है कि मेरा मुल्क पाकिस्तान, मेरी सोनी धरती इमरान खान की क़यादत में दुनिया में अपना नाम पैदा करेगी। परचम सर बुलंद होगा इंशाअल्लाह अज़ीज, और हमारी आने वाली नस्लें खुशहाली की जिंदगी गुजारेंगी और हमेशा के लिए नौसरबाजों, बनारसी ठगों, चोरों और वतन फरोश साफियों से जान छूट जाएगी। उसी नारे के साथ आज फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करूंगा। पाकिस्तान की मोहब्बत आपके दिल में भी है, मेरे दिल में भी है, और हमेशा मेरा खुदा पाकिस्तान के दुश्मनों को नीचा दिखाता है और दिखाता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।